शहाबुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे। बिहार में भी चुनाव का माहौल है। बहुत जल्द हो सके तो इस साल इलेक्शन भी हो जाएगा और इलेक्शन के टाइम में कोई अगर सीएम उम्मीदवार इस तरह का बयानबाजी करता है लाखों लोगों के बीच में, तो ये रियली में वो अपना छवि खराब कर रहा है। ठीक है, शहाबुद्दीन बहुत बड़े हमारे देश के फ्रीडम फाइटर तो नहीं थे। उनकी भूमिका एक क्रिमिनल के रूप में दिखाई जाती है बिहार में, जिनका संबंध शायद पाकिस्तान से भी था। उनको लेकर के आप पूरे सभा में जहां हजारों करोड़ों लोग खड़े हैं, आप ये बोल रहे हो शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे, सिर्फ एक धर्म के वोट बैंक के लिए। इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। ठीक है, और मीडिया को और जो बाकी पार्टियां हैं बिहार में, उन्हें आप एक मौका दे रहे हो आप पे उंगली उठाने का। अगर बिहार में कोई किसी एक धर्म, किसी एक जाति के वोटों से जीत जाता ना बिहार में चुनाव, तो फिर वो घूम घूम के रैलियां नहीं करता। अगर आपको बिहार में जीतना है तो सारे धर्मों को, सारी जातियां को, लोगों को मिला करके आपको वोट मिलना चाहिए, तब जाकर के आप बिहार में सीएम बन सकते हो। किसी एक के वोट से आप कभी नहीं बन सकते हो। बिहार में मुस्लिमों की संख्या 18.70% है। 18.70% से आप बिहार का सीएम बन जाओगे। इस तरह का बयानबाजी आपके छवि को खराब कर सकता है। मीडिया आप पे उंगली उठाने लगेगा और जो बाकी पार्टियां हैं आप पे उंगली उठाएंगी, आपका इमेज खराब करके लोगों के बीच दिखाना चालू कर देंगी। ठीक है, इसीलिए इस तरह का बात बोलने से पहले बचिए। आप एक बहुत मजबूत सीएम उम्मीदवार हैं, युवा हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि इस तरह का बयानबाजी करने से बचे। कुछ दिनों पहले मुहर्रम पे एक यादव को मुस्लिम ने जान मार दिया, तलवार से काट दिया, और उसका छोटा भाई अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। उस पर तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, वो तो आपकी जाति से भी था। उस पर बोलते तो सिर्फ यादव समाज को लेकर के हो जाता। इसीलिए किसी एक जाति, किसी एक धर्म को लेकर के आप बिहार में चुनाव कभी नहीं जीत सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति करना बंद कर दीजिए, बिहार में आपकी सरकार आ जाएगी। इस बुजुर्ग का नाम है चंद्रकेश्वर प्रसाद, यानी चंदा बाबू। सिवान के चंदा बाबू जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के आतंक के मारे हुए हैं। उनके तीन बेटे शहाबुद्दीन की क्रूरता के शिकार हो गए। तारीख थी 16 अगस्त 2004। उनके दो बेटों 23 साल के सतीश राज और 18 साल के गिरीश राज को तेजाब से नहला दिया गया था। शहाबुद्दीन के गुंडों ने इन दोनों पर तेजाब उड़ेलकर इनकी हत्या कर दी थी। इस खौफनाक घटना का चश्मदीद था उनका बड़ा बेटा राजीव। उसने कोर्ट को बताया था कि जिस वक्त दोनों की हत्या की गई, उस वक्त शहाबुद्दीन भी वहां मौजूद था।